अजय वर्मा जी, देखिए अब ये जाते जाते शहजाद पूनावाला जी आखिर में अपने कमेंट को पूरा करते करते आप पर कटाक्ष कर गए कि हम तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनते हैं, आप लोगों की तरह थोड़ी ना कि एक नाम आ गया उस पर सबको मुहर लगानी लगानी है। प्राची, अपने मुंह मियां मिट्ठू कोई भी बन ले, भारत में पूरा देश जानता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 1937 का एक में बयान पुराने पेपर में था कि पार्टी बड़ी होती है, आदमी छोटा होता है, लेकिन भाजपा में आदमी बड़ा है, पार्टी छोटी है। धन्यवाद तो मैं भागवत साहब का करना चाहूँगा, धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का कि उनके आदेश और इशारे पर 15 साल तक रमन सिंह साहब आदिवासी तो थे नहीं, जब मुख्यमंत्री बनाया तब इन्हें कोई आदिवासी याद नहीं आया। 15 साल जब से स्टेट बना था और 15 साल आदिवासी पूरे बाहर रहते थे। आदिवासी बहुमूल क्षेत्र है, 40 से ज़्यादा सीटें आदिवासियों की है। कांग्रेस पार्टी ने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने जो आदिवासी के हितार्थ काम किए वो पूरा देश जानता है। और रहा सवाल इसका कि ये जो कह रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर भगवान बिरसा मुंडा को पूजा करने वाले लोग, वो बुत परस्त और मूर्ति पूजा के खिलाफ वाले लोग क्या जाने कि आखिर भगवान की पूजा और बिरसा मुंडा साहब की कैसे होती है। देखिए, समय है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। जब छत्तीसगढ़ में ये चीजें, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ आरएसएस का। अजय जी, इसलिए आपको बीच में रोक रही हूँ। आप जैसे आपने शुरुआत की, प्राची जी, आपने सबको बिना किसी व्यवधान के टाइम दिया। अगर आप थोड़ा सा मुझे देंगे फिर बीच में टोक लीजिए। बिल्कुल अजय जी, मैं बिल्कुल व्यवधान पैदा नहीं कर रही। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि एक आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया तो इसमें दिक्कत आपको कहाँ हो रही है? मतलब इतने सवाल क्यों हैं? नहीं, हमें नहीं कोई दिक्कत। हाँ। हमने तो बधाई दी है कि आदिवासी समुदाय के लोगों को आप मुख्यमंत्री बना दिया और आदिवासी लोगों का कि ये केवल पॉलिटिकल विंडेटा 2024 का चुनावी एजेंडा है, भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा है। आदिवासियों के हितों से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। मध्य प्रदेश में जब आदिवासी युवक के ऊपर टॉयलेट किया जाता है, पेशाब किया जाता है, तब पूरा देश देखता है, फिर चरण चुंबक करके पूरा गंगाजल से धोने का नाटक नौटंकी करी जाती है। आपको याद दिलाऊं, मध्य प्रदेश में 1,89,000 केस आदिवासी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के खिलाफ हुए थे, यही बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में। और अगर पूरा आंकड़ा दूंगा तो डिबेट आंकड़ों में चली जाएगी। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, ना तो कांग्रेस को आदिवासी पे कोई एतराज था, ना है, ना होगा। हाँ, इनके कुछ पॉलिटिकल मुखौटे चेहरे जो सेल कंपनियों के रूप में विभिन्न तरह से बैठते हैं। हाँ। अब इस 3+1 का रेशो जब होता है। लेकिन देखिए अजय वर्मा जी, गजब का कॉन्फिडेंस है आपका आदिवासियों को लेकर। अभी अभी आदिवासियों ने आपको छत्तीसगढ़ में हराया है, सरगुजा में क्लीन स्वीप कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, बस्तर में 8 सीटें जीत ली भारतीय जनता पार्टी ने। आप फिर भी कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं करते आदिवासियों के लिए। 30 सेकंड सुन लीजिए, इसी पे बताने जा रहा हूं। जी जी जी। देखिए, अमित शाह जी के वो भाषण मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, अभी और छत्तीसगढ़ के निकाल लीजिए। मित्रों, हम छत्तीसगढ़ में 45 से 55 सीट जीतेंगे, हम मध्य प्रदेश में 155 से 165 सीट जीतेंगे, हम राजस्थान में 100 से 115 सीटेंगे। ये हमें पता है किस तरह से सीट जीती गई हैं। हमने 15,000 शिकायत चुनाव आयोग को की है, उसका एक भी निस्तारण दिया, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं इंतजार कर रही थी अजय जी कि आप चलिए इस पॉइंट पर आइए, फिर मैं आपसे सवाल करूंगी कि वो जो आप वो एक घुमा रहे हैं ना, वो आंकड़े घुमा रहे हैं कि ये इतना % वोट हमें मिला है, इतना % वोट हमें मिला है, हम जीते हैं, या तो वो गलत है या तो ईवीएम गलत है। अब तय कर लीजिए क्या गलत है। शहजाद जी जवाब दे दीजिए। आपने कुछ नहीं किया, मुखौटा है ये, पॉलिटिकल मुखौटा। 1 सेकंड अभी देखिए, अभी तो मैंने वो शुरुआत ही नहीं की, आपने चलो पहले देखिए प्राची जी, कर दिया। मुझे लगा कि कम से कम आज के दिन पर, प्राची जी मैं अपनी बात रख सकता हूँ क्या? बोलिए बोलिए।